नमस्कार, मैं श्वेता रंजन मुखातिब हूँ आपसे विशेष कार्यक्रम जागोरे के जरिए। आज बात धरती की बदलती तस्वीर की। जी हाँ, धरती पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस घड़ी की ओर जो हमें काल के गाल में ले जाएगी। यानी हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं उस ओर जहाँ है बस महाविनाश। बरस रहे हैं धरती पर आग के गोले, भस्म कर देंगे ये शोले, मिट जाएंगे हमारे नामो निशान, नहीं बचेंगे हम और आप। हो जाओ सावधान, सुन के खतरे की ये घंटी, बचा लो अपनी धरती और जान। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ओजोन परत में हुए छेद के कारण हम धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। मौत की ओर बढ़ते हमारे कदम को हम खुद ही रोक सकते हैं। जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी अगर हम खुद को ना समझा पाएं। तो आइए आज ये प्रण कर लें, धरती को बचाना है। ये खूबसूरत पहाड़, ये नदियां, ये झरने, पंछियों की चहचहाट, फूलों की मुस्कुराहट, शायद ये सब खो जाए। हो सकता है धरती पर कुछ भी ना बचे, आप और हम, कोई भी नहीं। सूरज की किरणों को छानकर हम तक पहुंचाने वाला, हमें खतरे से बचाने वाला ओजोन लेयर अब खुद खतरे से गुजर रहा है। ओजोन में हुआ छेद दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। ओजोन परत में छेद के कारण पृथ्वी पर जिंदगी संकट में पड़ सकती है। सूर्य की खतरनाक किरणों से ओजोन परत में छेद के कारण पृथ्वी पर जिंदगी संकट में पड़ सकती है। सूर्य की खतरनाक किरणों से ओजोन की छतरी ही हमें बचाती है, लेकिन अब इंसानी करतूतों के कारण इस छतरी में छेद हो गए हैं। देखिए, ओजोन लेयर एक अर्थ के, पृथ्वी के 30 किलोमीटर के ऊपर जो एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, विच इज बेसिकली ऑक्सीजन जैसे O2 होता है, ओजोन इज O3। ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में अधिक उसमें कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसका नाम ओजोन लेयर है। नासा के उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के अनुसार ओजोन क्षेत्र का आकार 13 सितंबर 2007 को अपने चरम पर पहुंच गया था, कोई 97 लाख वर्ग मील के बराबर। ये क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से भी अधिक है। बारह सितंबर 2008 को छेद का आकार और बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कि सूरज की किरणें अगर हम तक सीधे पहुंचे तो उसके लिए हम जिम्मेदार क्यों? लेकिन ये एक अल्टीमेटम है, क्योंकि ओजोन में होने वाला छेद कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और ये सब कुछ हो रहा है हम सबकी गलतियों के कारण। सूरज से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज
हमारे अस्तित्व को ललकार रही है। ओजोन में हुए छेद के कारण हमारे शरीर पर सीधे पड़ने वाली ये किरणें हमें खतरनाक बीमारियों का शिकार बना रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब अल्ट्रा वायलेट रेज सीधी आपको अफेक्ट करेंगे तो दिक्कत आएंगी बैठ के उसमें। ओजोन लेयर टूटने का मकसद क्या हो रहा है? अल्ट्रा वायलेट रेज का सीधा प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर। इन कारणों के चलते ही ये तमाम समस्याएं, खासकर कैटरैक्ट है या स्किन कैंसर्स हैं, ये ज्यादा हो रहा है। आज की तारीख में अगर आप ये देखें कि हाँ भाई ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिसके कारण स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ये ज्यादा बढ़ रहा है। उस तरीके से यानी आप ये देखें कि एसी का और फ्रिज की जो गैसेस हैं और प्लस पेड़ों की कटाई आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा वो एम्फेसाइज कर रही है, प्लस स्किन के ऊपर एम्फेसाइज कर रही है। क्योंकि आप कनाडा जैसी कंट्रीज में अगर देखें तो वहां पे स्किन कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और हिंदुस्तान में कैटरेक्ट के लोग या एशिया में कैटरेक्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई हद तक त्वचा कैंसर, त्वचा के बूढ़े होने और आंखों की खतरनाक बीमारियों के खतरे में यकायक बढ़ोतरी का मुख्य कारण पराबैंगनी किरणें हैं। दरअसल ओजोन की क्षति के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला पेस्टिसाइड मेथिल ब्रोमाइड। हमारे लाइफस्टाइल में आए बदलाव के कारण ओजोन का छेद लगातार बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेटर से लेकर एयर कंडीशनर तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर निर्भर है और इन उपकरणों का इस्तेमाल भी समय के साथ लगातार बढ़ा है। भाई आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके जो मसले हैं वो हमारे घरों से शुरू होते हैं। आज जो एसी में और हमारे फ्रिजेस के अंदर जो घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें गैस इस्तेमाल होती है, सबसे बड़ा कारण है इनको डैमेज करने का, ओजोन लेयर को। और इसके अलावा जो पेड़ों की कटाई चल रही है जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, ये भी एक हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा कारण है। और जहां जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, जहां एसी का और रेफ्रिजरेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, उन गैसेस का इस्तेमाल है, वहां पर ये ज्यादा प्रभावित कर रही है ओजोन लेयर को। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्लोरीन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाता है। एक बार स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाने के बाद ये क्लोरीन और ऑक्सीजन और ओजोन का, जैसे मैंने आपको बताया, O3 है, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। हम लगातार विनाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महाविनाश के लिए आतुर हैं। जंगल की कटाई ने एक ऐसा असंतुलन पैदा किया है जिसकी भरपाई मुश्किल है। गाड़ियों ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। तो वहीं जल को भी इंसान ने नहीं बख्शा, जो धरती पर जीवन संचालित करता है। अपने आराम और सहूलियत की चकाचौंध में हम कुछ ऐसे खो गए हैं कि अपनी ओर बढ़ते विनाश को नहीं देख पा रहे हैं। हमने उस ओजोन परत को भी नष्ट करने की ठान ली है जो हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दिनों दिन बढ़ रहे उद्योगों ने आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। मां धरती कराह रही है, वो तिल तिल मर